मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। सड़क पे चलता कोई फालतू इंसान अगर आपको छेड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, तो एक औरत होने के नाते आप क्या करते हो? उसे अनदेखा करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि उसे बुद्धि दे और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस वक्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, सड़क पे खड़े गुंडे को मुंह लगाना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? और अपने दिल में जो आपने जहर भर रखा है वो मेरे ऊपर उगलने की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, समय और हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड आज की मॉर्निंग में? और तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बन के मेरी चापलूसी करने के नहीं। चुपचाप काम पे ध्यान दो। सर, आई एम प्रिया, मैं कंपनी के शेयर्स और स्टॉक डिपार्टमेंट हेड हूँ। कांग्रेट्स, कोई तो अच्छे से काम कर रहा है। सर, मुझे आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस पे अर्जेंटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी काम भी हो तो मेरे ऑफिस में आना है, अपॉइंटमेंट लेके। सर, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटीज में कोई अपने कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है। तो अच्छी बात है ना हमारी कंपनी के लिए। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है तुम पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट हो गई हो? सर, आप इन्हें प्रमोट करके मुझे हेड ऑफ द स्टॉक्स बनाया था। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। क्या सैलरी है तुम्हारी? शायद तुम्हें ज्यादा इंक्रीमेंट मिल गया है, तभी तुम हवा में उड़ रही हो और ये भूल गई हो कि बॉस कौन है और एम्प्लॉय कौन। और आप सब लोगों को इसलिए सैलरी देता हूं मैं, ताकि आप ये देख सके कि एम्प्लॉय एक बॉस को समझाएगा। अगर दोबारा ये गलती रिपीट हुई तो पहले फायर आप लोगों को किया जाएगा, बाद में इसे। निकलिए यहां से, अपना काम करिए। पता नहीं राघव सर को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। रीत जब मजबूर होती है तब और भी ज्यादा मजबूत होती है। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, ना हाउस लोन, ना बिजनेस लोन, ना कोई क्रेडिट कार्ड। और मेरा पैन और आधार दोनों मैच है, और दोबारा कॉल किया तो जेल में डलवा दूंगा। राघव बेटा, मैं बुआ जी बोल रही हूँ। सॉरी बुआ जी, बोलिए। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ मूड किसी और कारण से खराब होता है और गुस्सा किसी और पर निकलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक बार गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो मंदिर वाले प्रोजेक्ट की फाइल है ना, देख तेरे सामने टेबल पर रखी है, लाल वाली फाइल, उस पे साइन कर देना, ठीक है? जी मैं कर दूंगा। ओके बेटा, रखती हूँ। उस फाइल में क्या है माँ? अरे मूर्ख, और क्या होगा? राघव की प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। देख, आजकल उसका मन बहुत बेचैन है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इस वक्त हम उससे किसी भी पेपर्स पर साइन करवा सकते हैं। ये फैन क्यों ऑन किया? सर, वो एसी की सर्विस चल रही है इसलिए फैन ऑन किया। आपको पसीना आ गया तो फिर से आप सबको डांट लगाएंगे। तो डांट खाने के काम करोगे तो डांटूंगा, नहीं तो क्या करूँ? सॉरी सर। अब इधर आओ, ये पेपर्स उठाओ। एक बार राघव उन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर उसकी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन मैं होंगी, और फिर हम राघव का काम तमाम कर देंगे। और उसके बाद मैं और तू राघव की सारी
सारी जायदाद पर राज करेंगे, राज। किसी का फायदा उठाना कि तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा और उसे पता लगेगा इतने वक्त से वो उस इंसान की मदद कर रहा था जिसने उससे उसकी मां छीनी है। रीत, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूं कि बहुत कम टाइम में तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बदल गया। मैं जानती हूँ रोहित, मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन मैं संभल जाऊंगी, अपने पैर जमा लूंगी और दोबारा खुद को बिखरने नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कर लोगी, और जो मैं तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूँ जो तुम्हारी इसमें और मदद करेगा। क्या? हमने राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब बस 3% बाकी हैं। इसके बाद उस कंपनी पे हमारा राज होगा। पर रोहित, तुमने इतने जल्दी इतने सारे शेयर्स खरीदे कैसे? तुम ये बात अच्छे से समझती हो कि ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान को नीचे गिराने का सबसे पहला स्टेप है। पर राघव को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैंने उसके सारे शेयर होल्डर्स को डबल पैसे दे करके उसके शेयर्स खरीद लिए। ऑफिस में किसी ने उसे ये बात बताने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। मुझे लगा था कि वो थोड़ा चौकन्ना हो जाएगा, कोई एक्शन लेगा, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अब बस 3% शेयर्स बाकी हैं। उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस हमारी होगी, और वो हर चीज जिस पे राघव को घमंड है वो सब हमारा होगा। हमारा नहीं रोहित, तुम्हारा। नहीं रीत, मैं नहीं, हम। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, हमारे लिए कर रहा हूं। और जिस कंपनी ने उसके शेयर्स खरीदे हैं वो हम दोनों के नाम पर रजिस्टर है। ये अच्छा किया तुमने। कम से कम अब बुआ जी राघव की कंपनी हासिल तो नहीं कर पाएंगी। क्या मतलब? तुम ये सब राघव को बचाने के लिए कर रही हो? नहीं, लेकिन जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएंगे, और मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती। तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना, और वो भी सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से कि उन्हें लगता है कि रीता आंटी को मैंने सबसे दूर किया है। रीत, वैसे तो तुम हमेशा ही हिम्मत दिखाती हो, लेकिन मुझे अभी भी डर है क्या तुम अकेले सब कर पाओगे? क्यों नहीं रोहित, इनफैक्ट मैं तो उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ नहीं दिया। तभी तो मुझे ये एहसास हुआ है कि खुद को संभालने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये रीत, उस इंसान से टक्कर लेना जो इतना ताकतवर है। उसके सामने अकेले खड़े होना जिससे तुमने कभी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करी हो। उन लोगों को नीचे गिरते हुए देखना जिन्हें तुमने अपना परिवार समझ के संभाला था, बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए।